स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे भारत में सूफी धर्म का विस्तार। जैसा कि स्पष्ट है, भारत में विभिन्न समय में विभिन्न विभिन्न धर्म स्थापित हुए हैं। इन्हीं में से एक है सूफी धर्म। सूफी धर्म की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का वो है कि सूफी धर्म का जन्म इस्लाम के पक्ष में हुआ था और वह विदेशी विचारों और रस्मों से प्रभावित नहीं हुआ। यद्यपि सूफी धर्म भारत में कई सौ वर्ष प्रचलित रहा, लेकिन वह भारतीय विचारधारा और वातावरण से अछूता रहा। इसके अंतर्गत हिंदू विचारधारा, विश्वास, रीति रिवाजों से ये बहुत ही प्रभावित हुआ। उदाहरण के लिए आत्मा तथा परमात्मा के बीच प्रेमिका और प्रेमी जैसे संबंध होने की हिंदू धर्म की अपनी विशेषता है, जिसे कि भारत में सूफियों ने अपना लिया था। भारत में अपने विकास के प्रारंभिक चरण में बहुत सी हिंदू प्रथाएं और रिवाज अपना लिए थे। ऐसी प्रथाओं में शेख को झुककर प्रणाम करना, कमंडल रखना, नवीन अनुयायियों के सिर का मुंडन, भक्त मंडलियाँ आदि प्रमुख हैं। आत्मा परमात्मा की एकता का सिद्धांत। सूफी लोग आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्हें परमात्मा को और खलक को सृष्टि माना है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि की विभिन्नता में ईश्वर की एकरूपता ही निहित है। अबुल इस अरबी ने इस सिद्धांत को, जिसका उल्लेख फतुहात ए मक्किया में किया गया है, इन शब्दों में व्यक्त किया है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, ईश्वर के अतिरिक्त वहाँ किसी का अस्तित्व नहीं है। वहाँ तक जहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ सभी चीज़ों का सार एक ही है। सूफियों के दो प्रमुख लक्ष्य थे: परमात्मा से सीधा बौद्धिक और भावनात्मक संपर्क स्थापित करना, इस्लाम एवं मानवता की सेवा करना। यह सेवा केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि सूफी संतों द्वारा हिंदुओं और विशेषकर निम्न जाति के हिंदुओं को भी इस्लाम का उपदेश दिया जाता था। सूफियों के उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक निम्न जाति के हिंदू मुसलमान हो गए थे। इस प्रकार भारत में इस्लाम के प्रसार में सूफी संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सूफी संत खानकाहों में रहते थे। उनके खाना खा और जमीयत खाने आमतौर पर नगर के बाहर हरिजन और निम्न बस्तियों के पास हुआ करते थे। वे खानका साधारण मिट्टी के बने होते थे। इनमें एक या दो कमरे होते थे और घास फूस से छाए रहते थे। अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। सूफी संत गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उनके पत्नियां और बच्चे होते थे। कुछ सूफी संत एक से अधिक पत्नियां भी रखते थे। उदाहरण के लिए जैसा बताया जाता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दो पत्नियां थीं। सूफी विशेषकर चिश्ती संप्रदाय के सूफी गरीब का जीवन व्यतीत करते थे। उनकी आजीविका का प्रमुख साधन सर्वसाधारण द्वारा स्वेच्छा से दी गई भिक्षा हुआ करती थी। प्रमुख सूफी संप्रदाय, जिनमें हम सबसे पहले लेंगे चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत पूर्णतः अपने आप को सुल्तानों, राजनीति और सरकारी सेवा से अलग रखते थे। उनके प्रति दया, घृणा, उदासीनता भाव रखते थे। अधिकांश चिश्ती सूफी संत अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। वे व्यक्तिगत संपत्ति को मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में बहुत बड़ी बाधा मानते थे। उदाहरण के लिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का अपना स्वयं का कोई घर नहीं था। चिश्ती संत इच्छाओं का दमन करने के लिए, जिनसे कि मनुष्य को कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता, भूखे मरना मुख्य आवश्यकता मानते थे। कहा जाता है शेख फरीद 24 घंटों के दौरान भोजन के रूप में एक गिलास शरबत, कुछ मुनक्के और एक ज्वार की रोटी लेते थे। बहुत चिश्ती संतों के पास अपना तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अपना शरीर ढकने के लिए केवल मात्र एक कपड़े का प्रयोग करते थे। इस संप्रदाय में जो प्रमुख शेख हुए हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका जन्म 1411 के में ईरान में हुआ, वे अपनी युवावस्था में भारत मोहम्मद गोरी के आक्रमण तथा तराइन के द्वितीय युद्ध में अजमेर चौहान पृथ्वीराज द्वितीय की पराजय के पूर्व भारत आ गए थे और कुछ समय लाहौर में रहने के बाद वे अजमेर में जाकर स्थायी रूप से बसे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने उनकी साधना और भक्ति से प्रभावित होकर सूफियों के सुल्तान की उपाधि दी थी।
वे अपनी पत्नी सहित नागौर के पास सुवाल गांव में एक कच्ची झोपड़ी में रहते थे। अपनी जीविका के लिए छोटे से भूभाग में खेती किया करते थे। जो जीविका के लिए सर्वसाधारण से किसी प्रकार की भेंट स्वीकार नहीं करते थे, उनका कार्य कृषि कार्य से ही अपना काम चला रहे थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेख मुनीजुद्दीन के प्रमुख शिष्य और भारत में चिश्ती संप्रदाय के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। इनका जन्म फरगना और औस नामक स्थान पर हुआ, किंतु वे इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली आकर बस गए थे। सुल्तान इल्तुतमिश उनका बड़ा सम्मान करता था और उन्हें अपना गुरु मानता था। इल्तुतमिश ने उन्हें शेख उल इस्लाम का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। शेख काकुद्दीन काकी रहस्यवादी गीतों के बड़े प्रेमी थे। उनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में दिल्ली में हुई। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर शेख फरीदुद्दीन शेख कुतुबुद्दीन काकी के सबसे प्रिय शिष्य थे। उनका जन्म मुल्तान के पास कहीवाल नामक 1175 में हुआ। वे छोटी उम्र में ही शेख कुतुबुद्दीन काकी के शिष्य हो गए थे। 1265 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। अजोधन में उन्हें दफनाया गया। जैसा कि सियारुल औलिया से हमें जानकारी मिलती है, शेख फरीदुद्दीन की कई पत्नियां और संतानें थीं। उन्हें वे बड़ा ही दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे और सदैव भूखे मरने की नौबत रहती थी। निजामुद्दीन औलिया शेख निजामुद्दीन औलिया शेख फरीद के प्रमुख शिष्य थे। उनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। वे 20 वर्ष की आयु में अजोधन आ गए और यहीं शेख फरीद के शिष्य बन गए। 1258 ईस्वी में अजोधन से वे दिल्ली आए और वहाँ गयासपुर नामक स्थान पर बस गए। आजकल उनकी दरगाह वहीं स्थित है। 1265 ईस्वी में गुरु शेख फरीद ने उन्हें अपना खिलाफत नामा बख्शा और चिश्ती संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने का आदेश दिया। शेख निजामुद्दीन ने अपने द्वार सभी लोगों के लिए खोल दिए थे। वे अनुचित बातों से दूर रहते थे क्योंकि वे स्वयं को शेख का शिष्य मानते थे। जनसाधारण का झुकाव मजहब और नवाज की ओर हो गया था। अनेक स्त्री पुरुष युवक और वृद्ध दुकानदार और नौकर बच्चे गुलाम सभी उनकी खाना खा में नमाज पढ़ने आते थे। बहुत से लोग जो प्राय शेखों के दर्शन के लिए आते थे, नियम अनुसार उनकी अपनी चस्त और इशाक की नमाज पढ़ते थे। सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय, इसके प्रमुख संत हुए हैं बहाउद्दीन जकारिया। भारत में चिश्ती संप्रदाय के बाद सुहरावर्दी संप्रदाय दूसरा प्रमुख सूफी संप्रदाय था। इस संप्रदाय का प्रसार मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी भारत में हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावादी थे। भारत में अनेक शिष्यों थे जिनके सुल्तान के शेख बहाउद्दीन जकारिया विशेष प्रसिद्ध थे। वास्तव में भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय को संगठित करने का श्रेय जकारिया को ही है। इनका जन्म कोट अरोर नामक स्थान पर 1182-83 में हुआ। युवावस्था में ही अध्ययन के उद्देश्य से इस्लामी शिक्षा केंद्र खुरासान, बगदाद, बुखारा, मदीना आदि का भ्रमण कर चुके थे। बगदाद में वे शेख शिहाबुद्दीन सुहरावादी से मिले थे। उन्होंने मुल्तान में एक खाना खां स्थापित की और वहाँ काफ़ी समय रहकर सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रसार के लिए कार्य करते रहे। 1262 में उनकी मृत्यु हो गई। बहाउद्दीन जकारिया की गिनती भारत के 13वीं शताब्दी के प्रमुख प्रभावशाली सूफी संतों में की जाती है। चिश्ती संतों की तरह निर्धनता का जीवन जीने और शरीर को यातना देने में विश्वास नहीं करते थे। वे आरामदेह और संतुलित जीवन जीने में विश्वास करते थे। शेख सफुद्दीन आरिफ शेख सफुद्दीन जकारिया बहाउद्दीन जकारिया की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शेख सदुद्दीन आरिफ उत्तराधिकारी हुए और मुल्तान पर उनका स्थान ग्रहण किया, जबकि उनके शिष्य सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी ने उच्च में एक प्रभावशाली सुहरावर्दी सूफी केंद्र की स्थापना की। इस प्रकार भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय मुल्तान और उच्च की दो शाखाओं में विभाजित हो गया। बहाउद्दीन जकारिया के पश्चात सुहरावर्दी सूफियों ने वंशानुगत उत्तराधिकार का नियम अपना लिया। सदुद्दीन आरिफ मुल्तान की सुहरावर्दी संप्रदाय के लगभग 23 वर्ष तक प्रधान रहे। धार्मिक एवं राजनीतिक मामलों में उनके विचार अपने पिता से मौलिक रूप से भिन्न थे। अपने पिता के विपरीत धन संचय को वे अपने आध्यात्मिक विकास में बाधक मानते थे। इसलिए कहा जाता है अपने पिता की संपत्ति में से जो हिस्सा उनको प्राप्त हुआ था उसमें से उन्होंने 7 लाख टन का दान कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने खाना खां के जीवन में भी सादगी ला दी थी।
सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी बुखारा के निवासी थे। वहाँ से वे मुल्तान आए और वहाँ बहारुद्दीन जकारिया के शिष्य बन गए। जलालुद्दीन सुर्ख बड़े प्रभावशाली सूफी संत थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर उच्च के बहुत से हिंदुओं ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। उनके नेतृत्व में सुहावर्दी संप्रदाय की उच्च शाखा ने सिंध के राजनीतिक और धार्मिक जीवन में बहुत से महत्व प्राप्त कर लिया था। सैयद जमालुद्दीन मखदूम ए जहानिया। सैयद जमालुद्दीन मखदूम ए जहानिया सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी के पौत्र थे। उनकी गिनती अपने समय के महान सुहरावर्दी संतों में की जाती है। उन्होंने भारत से बाहर अनेक इस्लामी देशों की यात्रा की। वहाँ वे अपने गुरु से बहुत सी सूफी संतों के संपर्क में आए और मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनका उत्तराधिकारी फ़िरोज़ तुगलक भी उनका बड़ा सम्मान करता था। शेख रुकनुद्दीन अबुल फद सफरुद्दीन आरिफ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रुकनुद्दीन अबुल फद सुहरावर्दी संप्रदाय के मुल्तान के प्रधान बने। उन्होंने सुहरावर्दी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने और उसका प्रचार करने के लिए बहुत कार्य किए। आधुनिक विद्वानों का मत है कि सुहरावर्दी संप्रदाय के इतिहास में रुकनुद्दीन का वही स्थान प्राप्त है जो चिश्ती संप्रदाय में निजामुद्दीन औलिया का है। उन्होंने लगभग आधी सदी तक सुहरावर्दी संप्रदाय के विचारों का खूब प्रचार किया। जियाउद्दीन वर्नी लिखता है कि सिंध की समस्त जनता उनका खूब सम्मान करती थी और अनेकों उलेमा तक उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई थी। भारत में इस संप्रदाय का प्रथम संत शाह नियामतुल्लाह और नासरुद्दीन महमूद बिलानी थे और वे 15वीं शताब्दी के मध्य हुए थे। मोहम्मद जिलानी सिंध से उच्च में बस गए थे। मुगल काल में शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह कादरी संप्रदाय का अनुयायी बन गया था। उसने कादरी संप्रदाय के सूफी संत मियाँ मीर से लाहौर में भेंट भी की थी। दारा द्वारा कादरी संप्रदाय से सूफी धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया गया था और सूफियों पर उसने 2 स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की। नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय की गिनती भी एक प्रमुख सूफी संप्रदाय के रूप में की जाती है, किंतु भारत में इसका प्रवेश बहुत ही बाद में मुगल काल में हुआ। भारत में नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार ख्वाजा वली बिल्ला के द्वारा किया गया। वह इस संप्रदाय के जन्मदाता और ख्वाजा बहीरुद्दीन नक्शबंदी के 7वें उत्तराधिकारी थे। इस संप्रदाय के अनुयायी सनातन इस्लाम में आस्था रखते थे और इस्लाम धर्म में किसी प्रकार के परिवर्तन के विरोधी थे। अतः इस प्रकार ये समाप्त होता है आज का